शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़कात के मसाइल का सिलसिला जारी है। उससे पहले दो अहम मसाइल जो मेरे सामने आए वो मैं बता देता हूँ। एक तो सफ़ के ताल्लुक़ से आपको मालूम है कि अहदीस करीमा में सफ़ों की जो अहमियत और उस पर बशारत उज़्मा अता फरमाई गई बहुत ही अहम है कि ये मसला है जब तक पहली सफ़ मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक कोई दूसरी सफ़ ना बनाए। यहाँ तक कि फ़िक़ी मसला है। हज़रत सदुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह तारीर फरमाते हैं कि अगर पहली सफ़ के अंदर जगह बाकी है तो दूसरी सफ़ बन चुकी है तो तीसरी सफ़ वालों को चाहिए कि दूसरी सफ़ को चीर कर और पहली सफ़ में जगह कुशादा है उस जगह को पुर करे। इसलिए जो सफ़ को मिलाएगा अल्लाह उससे मिला देगा। और सफ़ों की दुरुस्तगी ये नमाज में बहुत ही अहम होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए बार बार बताया नहीं जाए कि सफ़े सीधी करें, सफ़े दुरुस्त करें। हर मुसलमान जानता है जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले हम अपनी सफ़ों को सीधी करें। हदीस शरीफ में फरमाया जिस तरीके से अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते हाजिर होते हैं सब बसफ़, इसी तरीके से बंदों को चाहिए कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखें। और जब तक पहली सफ़ तैयार ना हो जाए उस वक्त तक कोई दूसरी सफ़ के अंदर खड़ा ना हो, बल्कि पहली सफ़ को देखे फिर उसके बाद में दूसरी सफ़ को देखे फिर तीसरी सफ़ को, इस तरीके से तरतीबवार सफ़ों को दुरुस्त करें। दूसरी बात कि नमाज के अंदर अपने दोनों हाथों को छोड़ना ये अमले कसीर है। अगर एक नमाजी ने अपने दोनों हाथों को छोड़कर टोपी को सही किया या कपड़ों को सही किया या इस तरीके से दोनों हाथों से कुछ काम किया तब इस सूरत के अंदर नमाज के फासिद होने का अंदेशा है। एक तो होता है अमले कलील और एक होता है अमले कसीर। अमले कलील से नमाज फासिद तो नहीं होती है लेकिन उससे भी मनाही फरमाया गया, और अमले कसीर जो होता है उससे तो नमाज फासिदी हो जाती है। और अमले कसीर का मतलब कि दूर से देखने वाला आदमी जब उस नमाजी को देखे कि दोनों हाथ छोड़कर काम कर रहा है तो उसके दिमाग में तो यही आता है कि यह आदमी नमाज के अंदर नहीं है बल्कि गैर